नेक्स्ट वन है इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड विद हाउ अ सिस्टम इज टाइड टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन गोल. दस फॉर्मेटिंग इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक टायर की तरह एक जो आगे का पहिया है वो पीछे के पहिए को कैसे अपने साथ चलाता है और पीछे का पहिया अपने आप को आगे के टायर के साथ कैसे चलाता है, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है अ पार्ट ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर. ठीक है, एक सभी सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, परचेस डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फिनिश गुड डिपार्टमेंट हो, पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है. जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक आपको प्रोडक्शन रेडी करने के लिए प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे. ठीक है, प्रोडक्शन रेडी हो गया है, फिनिश गुड रेडी है, तो उन्हें पॉलिशिंग अच्छे से करनी पड़ेगी. पॉलिशिंग अच्छी हुई है तो पैकेजिंग अच्छे से होगी. ये सभी एग्जाम्पल है यहाँ पे इंटीग्रेशन के. ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब सभी को एक साथ लेके चलना है, कोई भी डिपार्टमेंट को पीछे नहीं छोड़ना है. यहाँ पे उन्होंने बताया है इट मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द सिस्टम वर्क टुगेदर विद इन सिस्टम इवन इफ ईच पार्ट परफॉर्म्स अ यूनिक फंक्शन. यहाँ पे सभी पार्ट यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो सभी जो डिपार्टमेंट है कभी भी एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ते हैं, एक साथ लेके चलते हैं. नेक्स्ट वन है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी सेंट्रल. ठीक है, सभी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, सबका ऑब्जेक्टिव चाहे वो कोई भी यूनिट क्यों ना हो, सबका एक कॉमन गोल ही होना चाहिए. उसका मीनिंग ये है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का. It is not uncommon for an organization to state an objective and operate to achieve another. Okay? इसका मतलब क्या है, ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसका ये कॉमन गोल नहीं है. ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे नहीं बोल सकता कि हमें ये गोल जो है 100 यूनिट बनाने का आज अचीव नहीं करना है. अगर आपको टारगेट आज का दिया है तो कंपलसरी आपको सेंट्रल गोल मान के चलना है कि हमें 101 यूनिट आज ही रेडी करनी है, ना कि हमें कल रेडी करनी है. दैट इज अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. सबका एक कॉमन गोल होगा और वो कॉमन गोल अचीव करने के लिए सभी अपने अपने तरीके से ट्राई करेंगे और वहाँ पे ट्राई करने के बाद उन्हें सक्सेस मिलेगा. ठीक है, the user must know the central objective of a computer application in the analysis for a successful design and conversion. इसका मतलब क्या है, अगर कोई यूजर है जिसे कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज है तो वो अपना जो भी एनालिसिस है, डिटेल स्टडी करेगा अपने अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, अपने अपने कोडिंग रिलेटेड, और फिर उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगा जब वो उसकी डिटेल स्टडी करेगा एज अ सेंट्रल गोल मान के. नेक्स्ट वन है बिहेवियर. अभी बिहेवियर क्या होता है, रिएक्शन. ओके, रिएक्शन, ये रिएक्शन हम किसे देते हैं, सराउंडिंग टू आवर इन्वायरमेंट. जैसे हमारा सराउंडिंग होगा इन्वायरमेंट का, उसी के वे में हम लोग रिएक्ट करेंगे. ठीक है, बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर्स डिजाइंड टू मेक श्योर दैट कंपोनेंट बिहेवियर इन वे दैट वी अलाउ सिस्टम टू अचीव कॉमन गोल. हम हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उन्हें भी कहीं ना कहीं पे एक्सेस देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, साउंड सिस्टम, वेबकैम, इस सब का एक्सेस हम लोग उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो ही वो पर्टिकुलर जो टास्क है वो अचीव हो जाएगा. अगर मैंने किसी पर्सन को कीबोर्ड नहीं दिया तो वो पर्सन टाइप कर सकेगा क्या, वो टाइप नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं पे वो चिड़चिड़ करने लगेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर है वो उसके पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो ये होता है बिहेवियर. तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, बिकॉज अगर आप कोई पर्सन से डिमांड करते हो कि वो अपना 100% दे तो पहले उसे वो सारे रिक्वायरमेंट देनी चाहिए जो उसे यूजफुल लगने वाली है वो पर्टिकुलर टास्क अचीव करने के लिए. नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चर, अ रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स विच डिफाइन द boundary between the system and the environment is called the structure of the system. ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है, एक बाउंड्री है
हमारे सिस्टम के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, और ये दोनों बाउंड्रीज को हमें एक साथ लेके जाना है और हमारी कंपोनेंट्स जो है वो अचीव करने हैं, डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, और यू कैन से एलिमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये 5 यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट ऑफ द सिस्टम स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स में डिवाइड है, और बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम 5 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एन इनपुट, नेक्स्ट वन इज ए प्रोसेस, आफ्टर दैट देयर इज एन कंट्रोल, देन आउटपुट एंड फीडबैक। सो लेट अस सी। Okay, now element of the system, this diagram we have already completed, so let us see once again. This is an input where a particular person will going to give input to the system. Okay, according to the input given by that particular person, the process will going to take place. After process, the result, that means output, will be declared. Now there will be a boundary. Okay, only the person who have authority to access that person can only go and do their information or do their programming or give input. Okay, now what is environment or surrounding? Environment or surrounding means outside the system, all those person or all those things which are present. Okay, now what is an input? Input is what system get from outside to produce output. Okay, input का मतलब क्या है? जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि वो एक पर्टिकुलर आउटपुट डिस्प्ले कर सके। अभी इनपुट कुछ भी हो सकता है। इनपुट चाहे तो एक कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल हो, एक डस्टर बनाने के लिए, दैट मीन्स उसको कॉटन मिले, ग्लू मिले और वुड मिले, या इनपुट हो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आप लोगों के कितने मार्क्स आए वो भी मैं एंटर कर सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो इनपुट। ओके, इफ इनपुट इज एक्यूरेट, यानी ये की मतलब है अगर इनपुट जो है आपका वो सही होगा तो ही आपको आउटपुट का रिजल्ट 100% एक्यूरेट मिलेगा। एक्यूरेट का मतलब है सही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रोसेस। अभी प्रोसेस किसके ऊपर होती है? जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया है उसी के ऊपर प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद आपके जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आउटपुट के अंदर। प्रोसेसेस एक्सेप्ट इनपुट इन ए स्पेसिफाइड फॉर्मेट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट इन डिजायर फॉर्मेट। ओके, इनपुट लेने के लिए भी एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका इनपुट लिया जाता है और आपको डिजायर आउटपुट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट वन है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है गाइडलाइन। ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है गाइडलाइन, और एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही ये अथॉरिटी होती है कि वो एक एक्सेस कर सके एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर स्टेज पे। कंट्रोल इज ऑल द इनपुट controls all the input processor and output activity so that decision can be taken proper। ठीक है, कंट्रोल क्या करता है? डिसीजन प्रॉपर लेने के लिए हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट वन है फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है? जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट हमें मिला है क्या नहीं, ये देखने के लिए और ये जानने के लिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमने एक्सपेक्ट किया था 2 + 2 आंसर 4 आएगा, लेकिन रिजल्ट में आ रहा है 2 + 2 आंसर 5 आ रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारा रिजल्ट इनमें बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को कम करने के लिए और नेक्स्ट टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हम लोग लेंगे फीडबैक। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस पे हेल्प करता है। और लास्ट में आता है आउटपुट। आउटपुट मीन्स जो आप लोग एक्चुअल में देखते हैं वही आप लोगों को मिलता है। व्हाट यू गिव व्हाट यू गेट। ओके, जो आप दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। आउटपुट एक ऑपरेशन है जो परफॉर्म होता है आपके इनपुट के बेसिस के ऊपर। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एलिमेंट्स हमने देखे थे, और अभी लास्ट हमने देखा है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड एलिमेंट ऑफ द सिस्टम।